शादी लाइफ का कितना खास मोमेंट होता है किसी इंसान के लिए, वो तो जब शादी हो जाएगी आपको तब पता चलेगा, या फिर या शादी हो गई होगी तो पता चल गया होगा अभी तक। तो ये वेस्टर्न में आपको पता है वेडिंग एंट्रेंस करके बहुत पॉपुलर चीज होती है। जब जो दूल्हा है वो अपनी एंट्रेंस कर रहा होता है, तो किसी ने रोमन रेंस के म्यूजिक पर, ना सिर्फ म्यूजिक पर बल्कि अपनी पूरी ब्लड लाइन ही वो लेके आ गया। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, इवन बेल्ट भी है वो जो रोमन रेंस अपने साथ लेके चलते हैं। तो इसने जो है ऐसी, इस बंदे ने ऐसी एंट्रेंस करी अपनी वेडिंग के टाइम पर, और रोमन रेंस ने इसको एक्नॉलेज भी किया, जहां पे लिखते हैं यूनियन एक्नॉलेज, और ऐसे करके उन्होंने वी द वन वाली इमोजी लगाई हुई है। तो देख लो भाई रोमन रेंस का इंपैक्ट कितना हो रहा है, लोग अपनी एंट्रेंसेस पर भी रोमन रेंस की एंट्रेंस का यूज कर रहे हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज है संडे और अगले ही संडे को होने वाली है रेसलमेनिया के नाइट 1 रोमन रेंस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस वाला टैग टीम मैच। वैसे इसको तो हम साथ में भी देखने वाले हैं बैठक में। अब एक सोल्यूशन आपको देना है जिन लोगों ने टिकट कर लिया और जो टिकट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल उन्होंने टिकट लेना ही उसको बंद कर दिया था कि भाई जो आपने इवेंट किया वो सुबह किया है, 4:30-5 बजे से एंट्री होगी, तो हम उस टाइम पर कैसे पहुंचेंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर आने का भी नहीं है। तो भाई आपको कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सा बस जेब में 350 रुपये आपको डाल के लेके आने। वैसा आपको पता है रूम का स्टे जो है थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जिस जगह पर आप स्टे करने वाले हो वो सब लोग एक साथ ही हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपली आप रात को ही पहुंच जाना वहां पे, और वहां पे आप पहुंचोगे, सारे जो बैठक में लोग आने वाले उनसे भी आप मिल जाओगे वहां पे, एंड देन वहां से वेन्यू जो कि कनक बैंकेट से वहां तक लाने की जिम्मेदारी जो है मेरी है। तो ऐसे में आपका जो ये वाला प्रॉब्लम है कि भाई हम आना तो चाहते हैं लेकिन आएंगे कैसे, रात में स्टे का हो जाता तो फिर चलता है, फिर सुबह सुबह कैसे पहुंचे, तो भाई ये मैं बेस्ट चीज आपके लिए कर सकता हूँ। 350 रुपये को पता ज्यादा भी नहीं है। अगर आप पूरा वैसे रूम बुक करने चलोगे तो फिर उसके प्राइस आपको पता बहुत ऊपर चले जाते हैं, वो भी दिल्ली जैसी सिटी में। ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत कोई अच्छा स्टे करने का, लेकिन आपको मिल जाएगा, और वहां पे आपके बाकी यार दोस्त भी होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, तो आप तब तक दोस्ती कर सकते हो, और उसके बाद आके तो फिर वहां पे सब मामला सेट हो जाएगा। इसको मैं फिगर आउट कर रहा था, इसलिए मैंने जो टिकट्स है उसको भी लेना बंद कर दिया था। अब फिलहाल के लिए ओपन हो गई है, तो कैसे करना है वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। फॉर्म सबमिट करना, अपना 999 की टिकट है वो सब करना, और बस अब एक ही हफ्ता रह गया। एक्साइटमेंट है भाई रेसलमेनिया की, और साथ में देखने की तो फिर अलग ही हो जाएगी। तो अगर आप आ सकते हो, अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, और जॉन सीना ने क्या ट्रोल कर दिया है, क्या रोस्ट कर दिया है रॉक को। तो उन्होंने सिंपली एक फोटो डाली अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे लिखा है कूलेस्ट रॉक इन द शॉप। और आपको पता है रॉक जो है रॉक है, और रॉक लेकिन रॉक भी होता है। तो और स्पेशली यहाँ पर जिस तरीके से चश्मा पहनाया गया है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये रॉक को जो है रोस्ट किया गया है, ये उनकी तरफ ही इशारा है। अभी आपको यही पता है कि इस बात के रूमर्स भी कितने सारे चल रहे हैं कि जॉन सीना रेसलमेनिया में होंगे, उनका ब्लड लाइन या फिर रोमन रेंस रॉक वाली स्टोरी लाइन में कुछ लेना देना है, तो फिर शायद अगर उससे इसके तार जोड़ने की कोशिश करें तो यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं, जॉन सीना करते तो हैं अपने इंस्टाग्राम पर ऐसी एक्टिविटी। वैसे उनका सिर पैर तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी सेंस बन भी जाता है, तो क्या पता इसका उस चीज से कोई लेना देना हो सकता है। रोमन रेंस ने एक्सप्लेनेशन दिया, भाई उनके जो दाढ़ी के बाल है वो सफेद क्यों हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है रोमन रेंस बूढ़े हो रहे हैं? अरे भाई ये रीजन थोड़ी है, रोमन रेंस ने खुद बताया इसके पीछे रीजन है सैमी ज़ेन और जे ऊसो, जिन्होंने इतना ज्यादा दुख दर्द तकलीफ दी है उनको उनके फैमिली में आके, इसकी वजह से रोमन रेंस के जो बाल है वो सफेद हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला स्किन क्वालिटी तो मेरी बहुत नेक्स्ट लेवल की है, मेरे जो उसमें जीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने सारा जो ठीक रहा है वो सैमी ज़ेन और जे ऊसो के ऊपर फोड़ दिया, यानी कि अपने दाढ़ी के बाल सफेद होने को भी रोमन रेंस स्टोरी लाइन में लाना नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आपको बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोमन रेंस के बेस्ट रेसलमेनिया मैच कौन सा है, रेसलमेनिया 31 से लेकर 39 तक सारे मैचेस को हमने रैंक किया हुआ है, 8 मैचेस है टोटल सिंगल्स मैच वाले। तो वो असली अखाड़ा के ऊपर पॉडकास्ट आ चुका है, रैंकिंग सेम नहीं है हमारी, तो आप उसे जाके सुन सकते हो, पुरानी मेमोरीज भी आपको आ जाएंगी। रोमन रेंस के ऊपर पूरा डेडिकेटेड है, तो फिर आप इंजॉय कर सकते हो उसको। अब रेसलमेनिया के अराउंड कंटेंट कुछ बढ़िया बढ़िया लाते हैं आपके लिए, इसलिए पॉडकास्ट है, तो जाके आप लोग सुन सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्रॉन्सन रीड ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया है, और पहले ट्वीट दिखाता हूँ उसके बाद थोड़ी सी कहानी बताऊंगा इसकी। उन्होंने सिंपली फोटो पोस्ट की है जो कि सैमी ज़ेन को वो सुनामी बजा रहे हैं, और पीछे रेसलमेनिया का लोगो भी है, और ब्रॉन्सन रीड सिंपली ये पूछना चाह रहे हैं वेयर इज माय मैच, यानी अब तक ब्रॉन्सन रीड को तो उनका रेसलमेनिया का मैच मिला नहीं है। अब इसके पीछे की कहानी सिंपल है, उनको रेसलमेनिया का मैच नहीं मिल रहा, बट ये इंटरेस्टिंग है कि ऐसे सोशल मीडिया पर ओपनली वो इस चीज को डाल रहे हैं। ये चीज विंस मैकमैन के टाइम पे भाई इमेजिन करना तो छोड़ो, सपने में भी बंदा कोई ख्यालों में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा कुछ जाके करेगा, लेकिन अब ये चीज हो रही है। देखते हैं ब्रॉन्सन रीड को बुक करेंगे या फिर नहीं। एलिमिनेशन चेंबर में भी वो जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों के सामने कंपीट करना, लेकिन अपने फैमिली इशू की वजह से वो कर नहीं पाए थे। कोडी रोड्स ने भाई एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी है कि उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है वो मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी फिलहाल तो वो कहीं भी नहीं जाने वाले। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जब वो 40 साल के हो जाते तब उनका अपने आप को प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर करने का प्लान था।
बट अभी ऐसा नहीं है। कोडी रोड्स आई थिंक आज से कुछ साल पहले की बात बता रहे हैं जब वो ऐसा सोचा करते थे, लेकिन अब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक उनका WWE में रिटर्न करने से पहले का करियर और एक WWE में रिटर्न करने के बाद का करियर, ये बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अगर इतना मोमेंटम, इतनी स्पॉटलाइट, इतना ज़्यादा फेम जो कि उनके हार्डवर्क से आया है वो किसी को मिल जाए तो भाई फिर तो रिटायरमेंट वाली चीज़ है, एक स्टूपिड ही थॉट है सोचने के लिए। अभी तो फिलहाल कोडी रोड्स ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे और मल्टी ईयर की डील है, इसका मतलब WWE अच्छे से उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकती है। स्मैकडाउन की बात करते हैं जो अगले हफ्ते होने वाला है, तो WWE ने इसके लिए आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल कर दिया है। आपको पता है WWE इसको रेसलमेनिया में नहीं करती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको स्मैकडाउन में ही कर दिया है। और जरा मैं पास से कुछ पार्टिसिपेंट को देखूं तो भाई मुझे भी पीछे दूर खड़े हुए वीर और सांगा नजर आ रहे हैं, और ये भी क्यों नजर आ रहे हैं, मुझे देख के खुशी नहीं हो रही है। मतलब आप बोलोगे कैसे खुशी नहीं हो रही भाई, चलो कंप्लीट तो कर रहे हैं लेकिन इसको कोई फायदा है नहीं भाई। ये तो वही है कि चलो भाई अब यहाँ पे कुछ स्पॉट खाली बच रहे हैं तो किसको डालो, वैसे में डाल दिया इन्होंने। बाकी अगर आप कोई एक विनर प्रिडिक्ट करना चाहो, ऐसा लग रहा है होमोस भी आ गए हैं। आई थिंक ब्रॉन्सन रीड एक बहुत अच्छा चांस बना रहा है, चैट गेबल चांस बना रहा है, एंड्राडे और साथ में नाकामोरा, जो बंदे आगे दिख रहे हैं आपको उनके चांस हैं ज़्यादा जीतने के। अगर आपको कोई एक पिक है तो आप बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। एले नाइट ने आपको पता है कैसे एजे स्टाइल्स को जो है बिल्कुल ऐसे वो कुछ सिक्योरिटी वाले कपड़े पहन के आ गए थे, तो एक ये फोटो मुझे बड़ी सही लगी, ट्वीट बड़ा सही लगा, जहाँ पे ये CM पंग में पहले एले नाइट जो है सिक्योरिटी वाले जो बन के आए थे। आपको पता है बहुत सारे सुपरस्टार जो भी काम कर रहे होते हैं पहले इस तरीके के रोल में भी हो चुके हैं, तो WWE ने कैसे उसको जो है कॉल बैक किया है, जैसे कि वो पुराना वाला एले नाइट था उसको दोबारा से दिखाने की कोशिश की है। वैसे ऐसा है नहीं रेफरेंस, लेकिन फिर भी वो लग बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे ऐसा, मतलब सिक्योरिटी ऑब्वियसली ऐसे ही खड़े होते हैं ना, तो वैसे ये कुछ पोज है, कुछ है नहीं बाकी यहाँ पर ज़्यादा खास बताने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में। तो रेसलमेनिया के स्टेज पर बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पहली फोटो दिखाता हूँ जहाँ पे XL का जो है साइन वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, रेसलमेनिया ऊपर आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसके जो फॉन्ट है, जो लेटर वो होने वाले हैं, लेकिन ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो स्टेज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो पूरा ही कंप्लीट हो गया, अब ऊपर से फिनिशिंग बाकी है। और जैसे WWE सऊदी अरबिया के शोज में करती है, ऊपर रिंग के ऊपर इन्होंने पूरा वो छज्जा सा वो पूरा डाल दिया, वो जो ऐसा बिल्कुल सर पे सा डाल देते हैं उसको। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं शायद एक घंटा टांगने वाला मतलब वो रेसलमेनिया का घंटा जो है उसको टांगने वाले हैं, वरना ऐसे तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि फीका फीका सा है। वैसे अभी तो फिनिश वर्क हुआ नहीं है इसमें, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल के लिए ये लुक है इसका। रेसलमेनिया आने से पहले थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसा ये दिखने वाला है। उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब, अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या ही मजा, फिर मतलब मेरे को मजा नहीं आ रहा ना, फिर तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी जो वीडियोस हैं रेसलिंग तो सब कुछ मतलब पता ही है, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, पूरा मजा मिलता रहेगा आपको WWE का। यहाँ पे अगली सिर्फ एक पिक्चर है, और ये वो पिक्चर है जो कि शायद रेसलमेनिया 40 के बाद हमको देखने की आदत डाल लेनी चाहिए अगर कोडी रोड्स जीत रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन रेंस वाली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है जिस पर कस्टम प्लेट लगी हुई है कोडी रोड्स की। अभी तो देखने में इतना ऑकवर्ड लग रहा है कि है रोमन रेंस वाला टाइटल, अभी तो ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का रोमन रेंस का टाइटल ज्यादा लगता है, तो इसमें कस्टम प्लेट जो लग गई है कोडी रोड्स की वो थोड़ा सा अलग लुक तो दे रही है, लेकिन शायद रेसलमेनिया में अगर वो जीत रहे हैं तो फिर इस वाले बेल्ट को इस तरीके से देखने की आदत भी हम लोगों को डाल लेनी चाहिए। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई ट्रिपल एच से कि तुमने ऑस्टिन थ्योरी के साथ क्या कर दिया, इससे बढ़िया तो विंस मैकमैन ही कर रहे थे। तो उनके बारे में अभी ये अपडेट है कि आगे जाके WWE उनका बे फेस टर्न करवाने वाली है, और ग्रेसन वॉलर के साथ जो उनको WWE ने टैग टीम में डाला है वो WWE का कोई इतना लंबा प्लान नहीं था जितना लंबा खिंच गया। ये इसलिए खिंच गया क्योंकि WWE फैंस ने पसंद कर लिया ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को साथ में देखना, जो कि अच्छा भी है, लेकिन इससे ज्यादा पोटेंशियल है ऑस्टिन थ्योरी की भी और इवन ग्रेसन वॉलर की भी। तो मुझे लगता है अलग अलग इनको जाना चाहिए, और आने वाले टाइम में WWE वाला डिसीजन लेने भी वाली है। रैंडी ऑर्टन के बारे में कैसी बात आपको बताने वाला हूँ, खुश हो जाओगे आप लोग बहुत ज्यादा। रैंडी ऑर्टन आपको हील में ही पसंद है ना, मतलब ऑब्वियसली हर किसी को हील में ही वो ज्यादा पसंद आते हैं, तो इस साल WWE का उनको हील टर्न करवाने का प्लान है। और अभी से रूमर्स ये भी आ गए हैं कि शायद रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के जो पाथ हैं वो क्रॉस होने वाले हैं। जो रैंडी ऑर्टन होंगे एक हील और ऑब्वियसली कोडी रोड्स एक फेस होंगे, और शायद उसमें बेल्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है अगर रोमन रेंस टाइटल हार रहे हैं। और फिर इसका मतलब है कि रैंडी ऑर्टन चेज करेंगे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। और वो वाला रैंडी ऑर्टन का जो उन्होंने इंटरव्यू में बात बोली थी उसको भूलना मत। उन्होंने बोला कि अभी तक उनकी बेस्ट विन आनी बाकी है, उनका WWE करियर में बेस्ट आना भी बाकी है, तो जो हमको बेस्ट लगता है वो सोचो उसको वो छोटा करके बोल रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ बेस्ट आएगा, तो फिर वो किस लेवल पर हो सकता है। और वो चीज करने के लिए तो रैंडी ऑर्टन तुमको अपना हील वाला कैरेक्टर लेके आना ही पड़ेगा। क्या कोडी रोड्स की मदद करने के लिए डस्टिन रोड्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रोमन रेंस तो अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ आ रही है। कोडी रोड्स को भी उनकी फैमिली की तरह मेंशन किया जाता है, सिर्फ रॉयल फैमिली एक से ज्यादा है ऐसा उनके जो लिरिक्स है उसमें ही है। तो यहाँ पे डस्टिन रोड्स ने उसका रिप्लाई करते हुए लिखा, जब एक बंदा उन्होंने पूछ रहा था कि भाई तुम कब आओगे, तो उन्होंने बोला आई एम हियर फॉर इट मोर देन यू नो। तो इसका मतलब क्या वो ये बोल रहे हैं कि
कोडी रोड्स की मदद करने के लिए वो आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वो रेसलमेनिया में होने वाला है? देखो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन है उनकी एडब्ल्यू के साथ, तो पता नहीं मुझे वो चीज़ हो भी कैसे सकती है, लेकिन शायद डस्टिन रोड्स क्या पता ये भी कहना चाह रहे हो कि भाई ऐसा नहीं, मैं तो ऑलरेडी पीछे से मदद कर ही रहा हूँ, कि पता नहीं कौन सी मदद की बात हो रही है, लेकिन हमको तो जब तक वो विजिबली दिखेगी नहीं, जब तक अपीयर नहीं होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो हम तो उसे मदद बोलेंगे नहीं। तो एक अलग एलिमेंट जरूर ऐड हो, ये नहीं कह रहे कि डस्टिन रोड्स कुछ बहुत ही बड़ा नेम हो जाएगा, लेकिन स्टोरी वाइज ये एडिशन अगर होता है तो मजा जरूर आएगा। देखो आपको पता ही है रेसलमेनिया कभी भी सिर्फ बड़े मैचेस की वजह से नहीं जानी जाती, या फिर बड़ी फ्यूड या फिर सुपरस्टार्स का मैच कौन सा उससे नहीं जानी जाती, एक्चुअल में क्या नहीं है शो पर ऑलरेडी पहले से एडवर्टाइज, और उसके बाद जाके वो चीज होती है। यानी कि मैं बात करूं सरप्राइज एंड रिटर्न्स की, तो एक रिपोर्ट आई है रेसलिंग वर्ल्ड की तरफ से, और उनका ये कहना है कि रेसलमेनिया 40 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मिस्ट्री स्लॉट भी डाला है, और इस मिस्ट्री स्लॉट का यूज किया जाएगा कुछ सरप्राइज अपीयरेंस करने के लिए, कुछ रिटर्न करने के लिए, फिर कोई ऐसी चीज करने के लिए जो कि अभी कार्ड के ऊपर नहीं है। मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी शीट होती है, जैसे मतलब कभी कभी वो लीक भी हो जाती है, रेयरली होती है, आती है, एक दो बार हुई थी, लेकिन फिर भी फेक वाली तो बनती रहती है, बट लेकिन होती वो कुछ वैसे ही है। तो उस शीट में एक ऐसा स्लॉट भी है जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको खाली छोड़ा हुआ है, जो कि फिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा धमाका। अब वो बड़े धमाके के अंदर जॉन सीना भी हैं, उसके अंदर ब्रॉक लेसनर भी हैं, उसके अंदर ब्लड लाइन की स्टोरी में कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, तो वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। देखो एक्सपेक्टेशन ये नहीं कहूँगा इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लगाना, लेकिन एक एटलीस्ट सरप्राइज आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक्साइटमेंट तो है ही रेसलमेनिया और साथ में बैठक जो साथ में देखने वाले हैं उसके लिए। अब देखते हैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ रैप हो ही जाएगा, तो देखते हैं कैसा रहा है पूरा रेसलमेनिया का सीन। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।